बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया ये समझते हैं। ठीक है, तो क्या क्या किया बच्चों, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, डिफरेंट टाइप की स्पीड, डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इस डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, मिनिमम। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या टू पोजीशन। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आपको तीन चीज़ याद रखना है, सिंपल सा। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा बच्चा चेंज इन पोजीशन। क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज वेलोसिटी, ये हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो पोजीशन में बदलाव। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग। ठीक है, अगर पूछ दे एक्सेलरेशन तो बच्चा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, उसके लिए तो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या क्या देखना है, पहले ये जान लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका जो भी पैरामीटर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके बुक में 3 इक्वेशन है, बट मैं एक एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है, जो कि कनेक्टिंग टॉपिक है और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए मैं उसे ऐड करूंगा इसमें। तो पहला सबसे सिंपल क्या है बच्चों, v = u + at। ठीक है, सुन रखा होगा, v = u + at। s = बच्चों ut + ½ at²। ठीक है, v² - u² = 2as। ठीक है, ओके, एंड सबसे लास्ट में बच्चों nth टाइम में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। ठीक है, लास्ट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये थोड़ा करेक्टिंग टॉपिक है, तो आप इसे याद रख लो, बेस्ट होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है, Sn = u +, ठीक है, Sn मतलब nth टाइम में जो है वेलोसिटी किसकी, nth टाइम में जो है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इतना समय में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, u + a/2 ये हो जाएगा n+1। Sn = u + a/2 n+1 बच्चा। ठीक है, Sn = u + a/2 n+1। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, v = u + at से। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या होगा, v = a + at, v = u + at। तो करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए, ठीक है, आप इसको लिखिए, फटाक से लिख लिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सपोज करो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉडी। ओके, देखो मान लो पहले जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से
चलना स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग से क्या हुआ, ये चला, ठीक है। मतलब चलेगा तो कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होगी, ठीक है। नहीं चलेगी तब पर भी है। अगर यू नहीं चली तो जीरो, अगर चल रही है तो मान लीजिए कि इसका जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है बच्चा, यू है, ठीक है, इनिशियल स्पीड। अब कुछ समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगेगा तो टाइम टी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जैसे ही जो है, ठीक है, समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना है बच्चों, a है, कितना है, a, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारा इक्वेशन आपको ड्राइव करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t समय लगा, ओके, t टाइम लगा, एंड कितना है एक्सेलरेशन a, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, s, कितना डिस्टेंस है, s, डिस्टेंस है s, ठीक है। जल्दी कीजिए, चल इधर बिठा दो, करते स्टार्ट। उतारो, तब तक ट्रेन जा रही है। ठीक है, बहुत इजी था ना। क्या किए, सिर्फ एक्सेलरेशन का डिफरेंस उठाया अभी जस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया बच्चों a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये देखो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन, ओके। तो ये होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो a इंटू टी v माइनस यू। ये देखो माइनस में उधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो u प्लस ए टी बराबर v। यही क्या था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। वेरी इजी इक्वेशन है ये, ऐसे ही प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं किसकी बच्चों, डिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मिटा दीजिए। फर्स्ट हो गया प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब करेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन उतार लीजिए। सेकेंड, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मैथड, ठीक है। अब करते हैं हम लोग सेकेंड मैथड। ये जो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग बच्चों, कौन सा मेथड है, मैथमेटिकल मैथड, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन है हमारे पास, चार जो इक्वेशन था हमारे पास, ठीक है, उसको हम तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चा मैथमेटिकल मेथड से, दूसरा ग्राफिकल मेथड से, तीसरा जो कि आपको एडवांस में पढ़ना है, मतलब 11th में पढ़ना है, उस वहाँ पे क्या होता है मेथड, कैलकुलस मेथड, ठीक है। वहाँ क्या बोलते हैं, कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। छोटा सा लाइन है, आप इसे याद रख लो तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये कैसे प्रूफ होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वेरी सिंपल। कैसे होगा प्रूफ, ये देखना है हमें। देखिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, आपको इसमें दो चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से चली u स्पीड से, फिर यहाँ पे बच्चा हो गया v स्पीड, और टाइम भी है, और यहाँ से यहाँ का जो है कुछ डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है। क्या है बच्चों, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल सा, यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको एक चीज याद रखना है। क्या, देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बच्चा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड जो लेना है, स्पीड u ले के v ले, बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, u ले के v है ये। अब देखो जब दो वेलोसिटी गिवन है बच्चों, हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, u प्लस v बाय टू, u प्लस v बाय टू, ठीक है। यहाँ से देखो उठा के रख देते हैं, एस इक्वल टू, बस यही याद रखना है, u प्लस v बाय टू इंटू बच्चा t। v का फॉर्मूला आपको पता है, वी नो डैट v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो s इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे u प्लस ए टी, ओके।
u प्लस, देखो v की जगह उठा के रख दो, v की जगह बच्चा, यहाँ से देख सकते हैं आप, v की जगह मैंने u प्लस 80 रख दिया, u ऑलरेडी था u प्लस 80 इंटू बच्चा t डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू टी, ut प्लस यहाँ देखो u प्लस u, 2u हो गया ना, सॉरी, u प्लस u, 2u इंटू टी, 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चा एस इक्वल टू, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलिए ओके, यस यस यस, चलो दिख रहा है एस इक्वल टू। देखो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, जैसे कि हमारे पास 7 प्लस 4 बाय 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 बाय 3 एंड 4 बाय 3। उसी तरह से एस इक्वल टू बच्चा है हमारे पास, देखो 2u2 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, u2 बचेगा, ये इसको अलग कर लिए, फिर इसको अलग कर लो जैसे वहां पे किए, ठीक है, ये अलग, फिर से बच्चा ये अलग, ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, और इसको अच्छा से लिखे ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर, ut स्क्वायर बाई 2, एस इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाँ ठीक है, चलो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया प्रूफ। क्या याद रखना है इसमें, दो चीज, एक तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला u प्लस v बाई 2, तो हो गया आराम से क्या, ये प्रूफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्या था बच्चा, थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन देखिए, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत इजी है ये भी, ठीक है, बस आपको याद रखना है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है थर्ड इक्वेशन। मैं ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ लिख दिया यार, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलो इसमें दो बात याद रखना है, क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट, ठीक है, दो बात क्या याद रखना है बच्चों, सिंपल कहानी, सिंपल कहानी क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अभी देखो, अभी मैंने क्या पढ़ा, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पढ़ा ना, और क्या पढ़ा, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, यहाँ देखो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बच्चों v माइनस u बाय a इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है, t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, s इक्वल टू हो जाएगा u v माइनस u बाय a प्लस हाफ a t स्क्वायर v माइनस u बाय a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, एक निकाल लेते हैं बाहर, कॉमन बाहर निकल जाएगा, ये रहेगा v माइनस u बाय a इंटू, ये बाहर निकल गया तो u बचा, u प्लस हाफ a, और एक ही निकला यहाँ से तो एक बच चुका है, v माइनस u बाय a। अब देखो यहाँ से a ऊपर a नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, तो देखो v माइनस u बाय a, अभी करेंगे और u प्लस, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, लिख के बताऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। चलो एस इक्वल टू बच्चों ये रहेगा हमारे पास v माइनस u बाय a, ये हो गया v माइनस u बाय a। अब अंदर देखो क्या बचा है, u प्लस, देखो नीचे कुछ नहीं है, 2 है, तो v माइनस u बाय 2, u प्लस v माइनस u बाय 2, यहाँ तक सही है, देख लो अच्छे से, ये लिया फिर ये लिया, ये 2 नीचे कर दिया, v माइनस u एज इट इज ऐसी है, v माइनस u बाय थोड़ा सा बड़ा है, u 2u प्लस v माइनस u डिवाइड बाय 2। और एग्जाम में यही इक्वेशन पूछा जाता है, सेकेंड और थर्ड बहुत बार पूछा जाता है, सेकेंड भी पूछा जाता है, आप थर्ड को बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है।
बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना इस ठंड का, ठीक है। कुछ नहीं है, दोनों फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करना है, यूज करना है आपको, ठीक है, आराम से आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2u में से 1u गया, v माइनस यू बाय ए, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, v प्लस यू बाय 2। आप देख सकते हो यहाँ से v माइनस यू डिवाइडेड बाय बच्चों 2a, a प्लस बी, a माइनस बी कुछ होता है, a प्लस बी बच्चा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज s, दिस इज s, दिस इज s, दिस इज s, ठीक है। तो यहाँ से आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax, कोई दिक्कत? ओके, जल्दी लिखो इसको, नेक्स्ट करते हैं। लिख लिया, जल्दी करो, चलो लिख लिया बच्चों, मिटा दें। नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, सबसे पहले हम जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपको बोलेगा, ठीक है, कि 6वां सेकेंड में, ठीक है, 6th सेकेंड में जो है, 6वां सेकेंड में जो है बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहली बात बच्चों कि हमें 1 से 6 तक, मतलब कि अप टू 6 तक डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना चला, फील लो इसका, ठीक है। तो ये यहाँ तक माने हम n, ठीक है। तो n में सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, un प्लस हाफ एन स्क्वायर। अब उससे एक कम Sn माइनस 1, un माइनस 1 प्लस हाफ है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों, तभी तो है हमें nवां सेकेंड में पता चलेगा nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस आया। यहाँ से फिल लो इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको निकालना 6वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, भैया 1 से लेकर 6 तक, 6 सेकेंड तक जो है डिस्टेंस कितना, कुछ ना कुछ होगा। तो उसके बाद 1 से 5 तक भी डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। अगर ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस घटा देंगे बच्चों, ये 6वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी, ये निकाल सकते हैं। तो बस वही कहानी है, nth सेकेंड में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें ये फंडा अपनाना पड़ेगा। एक तो 6 तक निकाल लो, मतलब n तक निकाल लो, एक बच्चों n से पहले n माइनस 1 तक निकाल लो, ठीक है। ये हो गया n सेकेंड, ये हो गया n माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ, Sn माइनस 1, तो इसको जब घटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आपको फाउंडेशन बुक पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है। कुछ एडवांस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसको आराम से स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आगे, क्वेश्चन un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस un प्लस यू, इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे un माइनस माइनस प्लस, तो u हो जाएगा, u अगर यहाँ से माइनस उठा के मैंने यहाँ रख दिया, माइनस हाफ ए इसका स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। भैया यहाँ से यहाँ तक देखो कट रहा है, un से un मर गया, हाफ एन स्क्वायर प्लस u प्लस हाफ एन स्क्वायर, u प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 2na बाई 2, 2an/2 माइनस a/2 माइनस a/2 कर दिए। a स्क्वायर कैंसिल आउट, एस एन बच्चों u प्लस 2an/2 माइनस a/2, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेन जा रही है, जाने दो। चलिए अब देखो यहाँ से u प्लस 2n/2 माइनस a/2, ये हो गया u प्लस बच्चा a/2 इसमें देखो कॉमन दिख रहा है a/2 कॉमन निकाल ले, क्या बचा 2n, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 2n माइनस 1, ठीक है। 2n बच्चों माइनस 1, ये आ गया हमारे पास SNF का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, ए बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर
ठीक है। A body cover a distance of 20 meter in 7 seconds. A body cover a distance of 20 meter in 7 seconds. A body cover a distance of 20 meter in 7 seconds. ठीक है, मतलब कि 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा बॉडी? 20 मीटर। कहने का मतलब देखो क्या बच्चों, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 सेकेंड जब होता है एक बॉडी जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है? 20 मीटर। ठीक है, एंड 24 मीटर इन 9 सेकेंड। ठीक है भैया, देखो 8 और 9 सेकेंड में कितना करता है बच्चों? 24 मीटर। आपसे पूछ क्या है, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ए बॉडी कवर डिस्टेंस 20 मीटर इन 7 सेकेंड एंड 24 मीटर इन 9 सेकेंड। लिख लिया, लिख लिया। हाउ मच डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस शैल इट कवर इन 15 सेकेंड, मतलब कि 15 सेकेंड में जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारे पास 7 सेकेंड में दिया हुआ डिस्टेंस और 9 सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, 7 और 9 सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ है। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, S7। ठीक है, S7, तो 7 सेकेंड में हमारे पास 20 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में देखते हैं u प्लस फॉर्मूला था बच्चों a/2 2n - 1। ठीक है, तो 7 सेकेंड में 20, भैया 20 u तो पता नहीं है। ठीक है, u तो पता नहीं है, प्लस a/2 2 इंटू 7 40 - 1 7 40 - 1 13, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू u प्लस 13/2a। एक इक्वेशन हो गया ये, 20 बराबर u प्लस 13/2। बच्चा 15 सेकंड में आपको निकालना है डिस्टेंस कितना कवर करेगा। हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2as। तो टाइम दिया हुआ तो टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो भैया इसके लिए u पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक इक्वेशन ये आया और 9 सेकंड में 24 जा रहा है। 9 सेकंड में कितना जा रहा है बच्चा? 24। देखो 9 सेकंड में 24 u प्लस a/2 2n 9 18 - 1। ठीक है, 24 u प्लस 17 a/2 17 a/2 बच्चा। देखो यहाँ से ये u है। ठीक है, अब देख दो इक्वेशन बना हमारे से, यहाँ से एक और यहाँ से एक। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे ना, u से u कैंसिल हो जाएगा। अब देख मैं ये रखता हूँ, ये रखता हूँ, आप लोग लिखो फटाक से। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड में से फर्स्ट घटा देंगे। सेकेंड ऊपर फर्स्ट नीचे, 20 इक्वल्स टू u प्लस 13। हमारे पास क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बच्चों बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो बाय ग्राफिकल मेथड ड्राइव करते हैं बाय ग्राफ। ठीक है, तो बाय ग्राफ से बच्चों हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ग्राफ। आप समझिए ग्राफ क्या है, ग्राफ को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास। ठीक है, आगे क्या है बच्चों हमारे पास, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है। ठीक है, तीनों इक्वेशन में आपको ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है, तीनों के तीनों मोशन जो इक्वेशन है, सॉरी, ठीक है, उसमें क्या है, इसी ग्राफ का यूज होगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, जो ग्राफ होता है, ठीक है, सिंपल सा थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे है, ओके, और इसका कुछ ना कुछ इनिशियल रहा होगा, हो सकता है 0 या कुछ ना कुछ हो। ठीक है, अगर 0 होता तो मैं यहाँ शुरू करता। तो इस केस में मान लीजिए कुछ ना कुछ है बच्चों। ठीक है,
तो यू कुछ ना कुछ है, ठीक है, ऐसा केस है कि मोशन का केस है, यू कुछ ना कुछ है, तो भैया जीरो नहीं है, तो जीरो से ऊपर लिए यू, ठीक है। अब कुछ समय बाद, टी समय बाद क्या हो रहा है कि इसका स्पीड जो है क्या हो रहा है बच्चों, v हो रहा है। तो टी समय बाद जो इसका स्पीड कितना जा रहा है, v। तो भैया यहाँ से देखो, जीरो से सबसे पहली इनिशियली बात की तो कितना था, u था, और टोटल कितना था बच्चों, फाइनल v था। तो भैया ये जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, मतलब यहाँ से u से v होने में, ठीक है, जो एक्सेलरेशन हुआ या फिर जो डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, इसका क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है बाय दिस मेथड। ओके, तो करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहली बात देखो, जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको बोलते हैं बच्चों स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। आवाज आ रही है, चलो। स्लोप क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है बच्चों, स्लोप मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा, आवाज आ रही, चलो फिर बात। स्लोप मीन्स tan थीटा। स्लोप मतलब होता है बच्चों tan थीटा। tan थीटा मतलब सीधा याद रखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से मैं नाम देता हूँ ओ, इसका नाम मैं कुछ रख दूँ, रख देता हूँ ए, इसका नाम बच्चों बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो देखो आप ए सी डी में जो ए सी लाइन है क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, इतना याद रहेगा ना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चा देखो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, ऑलवेज आपको ये एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है, में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन में बच्चों फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पहले मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू मतलब v इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। ये वाला इक्वेशन है ना हमारे पास, v इक्वल टू u प्लस a t। इसको प्रूव करना है, प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। स्लोप ऑफ AC बच्चों क्या देगा, एक्सेलरेशन जो क्या होगा tan थीटा, जो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ लाइन AC मतलब एक्सेलरेशन, ये स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन बच्चों, और ये क्या है, tan थीटा है, और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहाँ से ये वाला लाइन, ये वाला v माइनस यू, नीचे वाला देखो ये टाइम का एक्सिस है, ये टाइम, तो ये भी टाइम, ये हो गया t, आ गया। एक्सेलरेशन को a लिख देता हूं मैं, v माइनस यू बाय t, ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है, at इक्वल टू v माइनस यू। अच्छा, v बराबर निकालना है, तो v बराबर प्रूफ हो गया, v बराबर हो गया u प्लस a t, नहीं हो गया जी, v बराबर हो गया u प्लस a t, हो गया प्रूफ। फर्स्ट खत्म, उतार लो फटाक से, उतार लिया। आगे क्या बच्चों, आगे दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ग्राफ के मेथड से ना, जब भी डिस्टेंस निकालने बोले ग्राफ से, तो आप क्या निकालो, एरिया। जब भी डिस्टेंस निकालने बोले क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया। याद रख लो, क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्टेंस जो है जब भी निकालेंगे क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, भैया यहाँ से कवर हो रहा है यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, डिस्टेंस का। तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये OADE, ठीक है। S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल ACD, ठीक है, बस हो गया प्रूफ। S इक्वल टू, आपको भैया डिस्टेंस निकालना मतलब एरिया निकाल दो फिगर का, यहाँ से ऊपर तक यहाँ तक है, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ क्या है? टाइम है। लेंथ देखो, लेंथ देखो, ये है OE लिखो या फिर AD लिखो। लेंथ बच्चों T है तो लेंथ T लिख दीजिए, इंटू ब्रीथ बच्चों, ब्रीथ U है तो U लिख दीजिए। ये हो सकता है U इंटू T प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस देखो क्या है? T है बेस। ये क्या बच्चों? T, तो T लिखेंगे। हाइट V माइनस U, हो गया प्रूफ, खत्म। S इक्वल टू UT प्लस हाफ T। V इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं? U प्लस AT माइनस U से U मर गया, AT स्क्वायर, खत्म। सबसे इजी है ग्राफ से प्रूफ करना। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। S इक्वल टू UT प्लस बच्चों हाफ AT स्क्वायर, खत्म हो गया। अब थर्ड करना है। क्या करना है बच्चों? थर्ड उतार लो जल्दी से। हो गया? उतार लिया? चलो करते हैं बच्चों थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर AS। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। तो बच्चा हो जाएगा यहाँ से, देखो सिंपल, वही बात है। S इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आपको सबसे आसान तरीका से करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अभी जो किया उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे आसान देखेंगे बच्चों क्या। यहाँ से देखो, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। इसको सीधा मतलब ऐसा कुछ, आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन क्या है? V है, ये पूरा पोर्शन V हो गया, ठीक है। इसको मैंने सीधा कर दिया है, सीधा किया बच्चों, इसको ना इससे करके सीधा कर दिया है, तो नीचे हो जाएगा V, ठीक है। तो नीचे ये देखो, ये वाला पोर्शन जो है सीधा मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। ये V हो गया। ये बच्चा कितना है? U। ये U है, ये पूरा V है, और ये कितना है? T। तो आपको देखो क्या लगाना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम क्या है इसका? OACE बच्चा। तो देखो सिंपल बात, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड V प्लस U इंटू बच्चा T का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है? V माइनस U बाई A। ये भी प्रूफ हो गया। ग्राफ से बहुत आसान है। V प्लस U, ये हो गया देखो V माइनस U डिवाइडेड बाई A प्लस B, A माइनस B। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AS। तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं इसको 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही तो था हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हो गया प्रूफ बच्चा, प्रूफ हो गया, लिख लिया। अब जो है ग्राफ से प्रूफ कर लिया ना, अब ग्राफ से आपको कुछ समझाते हैं बात, ठीक है। कुछ ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब, ओके, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके। तीन आपके सिलेबस में तीन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो करते हैं ग्राफ को ही पहले पढ़ते हैं अच्छे से। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको एकदम से दिमाग में होना चाहिए सारा का सारा चीज। सबसे पहला क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। तीन ग्राफ पढ़ना है बच्चों। तीन ग्राफ कौन कौन सा है अभी आप देखोगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चों या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, सॉरी बच्चों, चलिए करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की पहले बात करेंगे बच्चों। पहला क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या बच्चों, अगर जो है बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, बॉडी क्या हो, रेस्ट में। फर्स्ट देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब कि ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो भैया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या लेता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन इसमें लिखो, ठीक है, लिखिए आप लोग, ठीक है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप मतलब लाइन, ठीक है, यहाँ से जो लाइन निकलेगा, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ओके, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या बच्चों, वेलोसिटी। तो वन बाय वन बात करते हैं। भैया मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब कि समय के साथ उसका पोजीशन बदल नहीं रहा है, मतलब कि 0 सेकंड पे यहीं पे था, 1 सेकंड पे बच्चों यहीं पे था ऑब्जेक्ट, मतलब कि 10 मीटर पे, मान लीजिए 10 मीटर है, मतलब कि यहाँ पे हम हैं तो यहीं पे है, ठीक है, रेस्ट में 10 मीटर, 1 सेकंड समय बढ़ रहा है तब पर भी यहीं पे है, समय बढ़ रहा है तब पर भी यहीं पे है, समय बाबू एक्सटेंड हो रहा है तब पर भी यहीं पे है। तो जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक है, ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहला ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, अब देखो पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या शो कर रहा है, तो बच्चा शो करता है कि जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट में, ठीक है। तो एवो ग्राफ शोज, ठीक है, द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, द बॉडी एट क्या बच्चों, रेस्ट, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बहुत सिंपल और मजा आने वाला, देखो ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कि 0 टाइम पे जो है ऑब्जेक्ट यहीं पे था, टाइम कुछ हुआ, टाइम मतलब आगे थोड़ा सा बढ़ा, तो बच्चा जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लो सिंपल सा कुछ यहाँ 1 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट भी कुछ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 2 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो रहा है, 3 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये जो, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्या देगा, ये देगा बच्चों वेलोसिटी, ठीक है, क्या देगा, वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, ये एस है, ये टी, या फिर एक्स, ये वाई, नहीं यहाँ से देखो ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, तो ये लाइन क्या दे रहा है हमें, टाइम दे रहा है, ये लाइन क्या दे रहा है बच्चों, ये लाइन क्या दे रहा है, ये लाइन दे रहा है बच्चों हमें वाई, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ से स्लोप जब निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, स्लोप, ध्यान सुनना है, स्लोप जब निकालेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वाई, देखो स्लोप वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, ठीक है। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है, आपको बस ये जानना है स्लोप क्या होता है, वाई बाय एक्स। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। मान लो सिंपल सा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे 10 सेकेंड शो हो रहा है, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 सेकेंड 10 मीटर, तो 10 बाय 10 कितना रहेगा, 1, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आप 2 कर लिया, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किस में बच्चों, रेस्ट में है, भाई चल जा, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, ठीक है बच्चा, ऑब्जेक्ट बच्चों रेस्ट में है, ओके। अच्छा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म आपको पता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब थर्ड क्या बच्चों, यूनिफॉर्म का हो गया, अब देखो, अब थर्ड बच्चों हमारे पास क्या होगा,
नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है बच्चों आपको वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी, ठीक है, याद रहेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म हो गया 3 तरीके से, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या करते हैं बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो अगला क्या बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बच्चा वेलोसिटी कांस्टेंट था, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। ओके, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, इसमें बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट बात वही होगा, ये हो गया वेलोसिटी, हो गया टाइम। मतलब कि 0 टाइम पे मान लो ऑब्जेक्ट का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 2 पे भी बच्चा 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से टाइम इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बदल नहीं रही है, तो मतलब कांस्टेंट है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाता है वीटी ग्राफ में, ठीक है, इन वीटी ग्राफ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, इन वीटी ग्राफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस क्या देता है? ये देता है कांस्टेंट। कांस्टेंट बच्चा क्या? वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट। सेकंड ग्राफ फिर से वही सेम थिंग्स। तो बच्चा देखो ये हो गया। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो तो क्या देता है बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, लिख लेना है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स बच्चा क्या? एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब मैंने बता दिया आपको, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या? y बाय एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बच्चों क्या? बेस, ठीक है, y बाय एक्स याद रखो, सबसे बेस्ट आपको अच्छा रहेगा y, ठीक है, y बाय एक्स आपको ज्यादा फील आएगा, ठीक है, y बाय एक्स। ओके, एक्सेलेरेशन। अब ये क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जल्दी बोलो, ये क्या हो रहा है बच्चों? एक्सेलरेट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? सिंपल बात, वही चीज करना, y बाय एक्स। इस पॉइंट पे होगा वेलोसिटी और इस पॉइंट पे होगा बच्चों टाइम। निकाल लेंगे a इक्वल्स टू y बाय एक्स, ठीक है। अच्छा, इसी ग्राफ को उल्टा कर दें। उल्टा का मतलब बच्चों दिस ग्राफ सब बनाने चलोगे ये वाला, ठीक है, ऐसे उल्टा। मतलब कि टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? वेलोसिटी घट रहा है। इसको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्सीलरेशन, ठीक है, डी एक्सीलरेशन। ओके, यही सब है हमारे पास। करो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म की बात करेगा तो सिंपल बात, वही वाला ग्राफ बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 ग्राफ बना इसमें, ऐसे 3 ही है, 1 2 3, बट ये आपको काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, डी एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, मिटा दूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गया? अरे भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये लाइन होता है, ये क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो पैरेलल लाइन होता है क्या आता है? वेलोसिटी कांस्टेंट का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो पैरेलल लाइन होता है वो क्या आता है? रेस्ट का। ये आपको याद रखना, रट लेना है इसको, ठीक है, दिमाग में रख लेना है। चलिए अब करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या करते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बच्चों सिंपल बात है। चलो पहला ग्राफ देखते हैं इसमें। फर्स्ट ग्राफ क्या है हमारे पास? देखो सिंपल बात है, ये 0, ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ये बच्चों टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है इस पे यहाँ एक्स एक्सिस पे चल रही है, एक ही लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला, ये मैं जो गाढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है, डार्क जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वाला पर्सन, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट या तो
कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या फिर रेस्ट में, या फिर क्या बच्चों, रेस्ट में, क्या है, रेस्ट में। अच्छा, दूसरा ग्राफ, दूसरा सिंपल ग्राफ ये वाला, पैरेलल वाला, ये एक्सेलरेशन, ये बच्चों टाइम, ये आपको पता है क्या दिखाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चा ये जो है आपको क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है कोई भी बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए, जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है बच्चों एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन ही देता है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए, हो जाएगा याद। ओके, हो गया ग्राफ, यहाँ तक ग्राफ की बात थी। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करो बच्चों आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करवाएं आपको, करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सारा खत्म। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे। चलो ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, चलो तो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन है ठीक है, चलो, जन्म जन्म का साथ निभाए, ये 2.0, 4.0, बच्चा यहाँ पे 6.0 है, आगे जो है लास्ट में 8.0। ठीक है, ये 0 है बच्चों, ये 10 है, ये कितना है बच्चों, 20 है, नीचे भी जाना पड़ेगा, ये देखो 20 है, -20, ये बच्चों -10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। 2 सेकेंड पे निकालना है, उसके बाद बच्चों 3 सेकेंड पे निकालना है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड। ओके, आगे जाओ, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द 8 सेकेंड इंटरवल, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, 8 सेकेंड इंटरवल के लिए दिख रहा है ना नीचे, 8 सेकेंड तक इंटरवल। ठीक है, लास्ट है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द 8 सेकेंड इंटरवल। लास्ट क्या बच्चों, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, लास्ट में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अप टू यहां तक, ऐड कर लेना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अप टू 8 सेकेंड इंटरवल, निकाले। तो चलिए, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ लाइन। भैया पहला क्वेश्चन है 2 सेकेंड पे, तो देखो 2 सेकेंड पे बढ़ाएंगे इसको, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला लाइन बच्चा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये 20 पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 20 पे आएगा। ठीक है, हाँ 20 पे आएगा बच्चों, ये वाला चीज, ये 20 पे आ रहा है, ये 2 है, टाइम 2 है। ए बराबर क्या होता है बच्चों, ए बराबर होता है x बाय वाई, सॉरी y बाय x। ये कितना है, 20 आया, ये 2 है, तो 20 बाय 2 10, 20 बाय 2 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 पे पूछ रहा है, 3 पे पूछ रहा है बच्चों, तो 3 पे भी देखो कितना होगा, 20 बाय 3 कितना रहेगा, 3 पे बच्चों 20 बाय 3 होगा ना।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, है ना? हाँ ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। अच्छा तो 2 सेकेंड एंड 4, ओ हो। देखो 2 से 4 के बीच जो ग्राफ है बच्चों, ठीक है, 2 से 4 6, अच्छा 2 से 4 तक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो है ये वाला जो है 4 है, ठीक है, 2 4 ऐसे, ठीक है, ये 2 ये 4। देखो 3 पे जो है 3 पे जो है ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट है। क्या है बच्चों? कांस्टेंट, मतलब कि ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। भैया वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं 20 से जा रहा हूँ, 20 से जा रहा हूँ, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड, 0 एंड 5 सेकेंड एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड, तो बच्चों देखो 0 एंड 5 सेकेंड, तो टाइम कितना है? 5, यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा आगे 0 एंड 5 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज हो जाएगा बच्चों टोटल, ठीक है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो 0 से 5 माइनस 0, टोटल वेलोसिटी देखो, टोटल वेलोसिटी कितना है हमारे पास? तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास है 10। कितना है बच्चों? 10, यहाँ से, ठीक है, 10। तो 10 माइनस 0 बाय 0 5, कहाँ था? 0 से 5, तो 5 माइनस 0, ठीक है, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड खत्म। अब पूछ रहा है कि 8 सेकेंड तक, कहाँ तक पूछ रहा है बच्चों? 8 सेकेंड तक। 4th नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, सर समझ में नहीं आया, ओके। इक्वल टू 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे क्या है? डी। आगे क्या है बच्चों? डी। अब निकालना है आपको 8 सेकेंड तक। कहाँ तक निकालना है? 8 सेकेंड तक। तो बच्चा देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 8 सेकेंड तक आपको निकालना है, तो भैया 8 तक तो पहले निकालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ 10 है, और नीचे देखो कितना है, ये देखो नीचे आ रहा है यहाँ तक, ये देखो 8 सेकेंड तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ पहले, ओके। चलो अब देखो 8 तक की बात कर रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन की कहाँ तक बात कर रहा है बच्चों? 8 तक। तो भी जो है, ठीक है, 20 माइनस 0। चलो ये मेरे पास आ गया है, ए देखो मैं निकालता हूँ कहाँ तक? 8 तक। तो ए देखो 8 तक आएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है? 10 आएगा जी, कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। करके बताओ, चलो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ तक आपको जो है ना एक वस्तु देखो 8 सेकेंड तक निकालते हैं हम। ये देखो ये कितना निकला था? 10। कितना था बच्चों? 10 आया था, 20/2 10, ठीक है। फिर से देखो नीचे आएंगे, ठीक है, कहाँ आएंगे? नीचे। तो देखो 8 सेकेंड तक की बात कर रहा है, 20 + 0। फिर से देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये भी हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा? -20। कितना हो जाएगा बच्चों? -20। ये हो जाएगा -20। एवरेज निकाल रहे हैं 8 तक, ठीक है। तो एवरेज निकाल रहे बच्चों 8 तक, 20, और स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था बच्चों? 0। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 8 माइनस 0 बाय जाएगा -20/8 -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ आ रहा है। अब आगे है क्या हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अप टू 8 इंटरवल, ठीक है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भैया नेट एरिया आपको पता होना चाहिए, नेट एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, या फिर रोम्बस का एरिया ऑफ क्या बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या जाएगा? ये वाला, ठीक है, रेक्टेंगल, ओके। तो करते हैं, एस चांद में देखोगे ना हॉट्स पूरा भरा हुआ है, ठीक है। हॉट्स का जो सेक्शन है ना पूरा ग्राफ से भरा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ जाके कर सकते हो, ओके। चलिए आगे देखते हैं द नेट एरिया। नेट एरिया भैया, नेट एरिया
इसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स द डिस्प्लेसमेंट, नेट एरिया इक्वल्स द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल बात है बच्चों, ठीक है। क्या जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ बच्चों ट्रायंगल। तो भैया देखो डेल एक्स, ठीक है, मैं निकालता हूं आपका, ये 0 से 2, फिर 2 से बच्चों, फिर हमारे पास 4 से 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 2 से 4, फिर बच्चा 6 से 8 ना, ये वाला केस 6 से 8, जो भी हमारे पास फिगर बन रहा है ना वो सबका निकालना है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 आपको निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। 0 से 2 देखो, हाफ 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 ऐसे करो, ठीक है, अच्छा रहेगा। एक्स पे है तो एक्स लिख सकते हैं, 0 से 2, तो एरिया ऑफ क्या आ रहा है ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 20, हाफ इंटू बेस 2 इंटू 20, ये आ गया 20, कितना गया बच्चा 20। अब इसमें आ जाओ ट्रायंगल में, ये देखो 2 है, 2 है, और ये बच्चा ये भी 2 ही है, ये 2 और ये 20, ठीक है, ये 2 ये 2 ये 20 ये 20, तो 20 इंटू 2, 2 से 4, 2 से बचोगा 4, ये आ रहा है 20 इंटू 2 आ रहा है, 20 इंटू 2 ये हो गया 40। अब फिर से 4 से 6 करेंगे तो सेम कहानी, 20 वाला, 4 से 6, 4 से 6 भी यही होगा, 4 से 6 भी क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू 2 इंटू 20, ठीक है, खत्म, ये हो गया 20। फिर से बच्चों आ जाओ 6 से 8, 6 to 8, आई थिंक यही होगा, 20 ही होगा, बट वो थोड़ा सा माइनस में होगा, ठीक है। 6 to 20 बच्चों, हाफ इंटू -20 इंटू 2 खत्म, -20। अब सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 40 80, 80 में से 20 गया बच्चों 60, ठीक है, 40 के बाद फिर 40 80, 80 में से 20 गया तो 60। डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों 60, कितना जाएगा बच्चों 60 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलो, ओके, नहीं है ना। अच्छा एक बात और यहीं पे मैं बता देता हूँ, आगे आएगा बट ग्रेविटेशन में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है नीचे गिर रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिनट 2 मैं खत्म करके आपको देता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाना है, ओके, अच्छे क्वेश्चंस करके लाने हैं आपको। बुक लीजिए आराम से, उसको बनाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, याद रखना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट। चलो अब करते बच्चों हम क्या, अब करते मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो भैया क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जस्ट, ठीक है। देखिए तो आपके पास इक्वेशन है 3, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ठीक है। चलो यहाँ से बॉल अपने आप फॉल हो रही है नीचे, डाउनवर्ड, ठीक है। हमारा केस है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, आप इसको देख रही, ये रहा, ठीक है, तो ये रहा, या तो हम नीचे से फेंक सकते हैं या तो ऊपर से, ठीक है। तो देखो जैसे ही कोई चीज ऊपर से अपने आप गिरे ना, तो भैया जी लेंगे प्लस, क्या लेंगे भैया, जी लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, क्या लेंगे, जी पॉजिटिव। थोड़ा सा इधर जा रहा है ना, चलो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से गिरे तो जी प्लस, नीचे से जाएगा तो जी निगेटिव लेना है, ठीक है। 9.8 जी का वैल्यू कितना था बच्चों, 9.8। जी मतलब एक्सलरेशन दिया है हरदम हमेशा 9.8,
इस केस में क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में ए आपको गिवन रहेगा 9.8 ऑल पे, नहीं भी गिवन है तो आपको लेना पड़ेगा ए 9.8, ठीक है। ऊपर से गिर रहा है अपने आप G+1, नीचे से फेंकें तो क्या होगा G-, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आ जाओ, ऊपर से कोई चीज गिर रहा है बच्चों, ठीक है, ऊपर से कोई चीज गिर रहा है अपने आप, ठीक है, तो जो ऊपर से अगर गिरेगा ना, U होता है 0, ठीक है, बट भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अच्छा नीचे से फेंकेंगे बच्चा, U कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, पता नहीं कुछ ना कुछ होगा, बट भी क्या होगा बच्चा 0 होगा, ये बात आप रट लो, ठीक है। डाउनवर्ड के केस में क्या होता है, डाउनवर्ड के केस में क्या होता है बच्चा, G होता है प्लस, ठीक है, U होता है 0। मैक्सिमम केस में अगर ऊपर से कुछ स्पीड गिवन है तो गिवन लेना पड़ेगा, नहीं है तो ये आपको अंडरस्टूड होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे उठा लो, V इक्वल्स टू देखो बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट GT खत्म, या फिर U प्लस GT कर सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ एट स्क्वायर, खत्म हो गया। S इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हाफ GT स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, बहुत काम आएगा 9th में बहुत ज़्यादा, ठीक है, फेमस और बहुत, अगर इसको समझ गया तो समझो कि आराम से आपका जो मोशन है थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, बट ग्राफ भी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, S की जगह बच्चों यूज करेंगे हाइट, ऊपर से गिराएंगे या नीचे से खींचेंगे तो क्या होगा, हाइट ही होगा ना जी, तो हाइट, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, U तो 0 हो जाता है ऊपर की केस में, तो V स्क्वायर इक्वल टू 2A के बदले G लिखेंगे, S के बदले H लिखेंगे, ठीक है। तो भैया V स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 2GH, A के बदला G, S के बदला H, भैया V क्या हो जाता है रूट अंडर 2GH, या तो ये याद रखो G पुट कर देना, या अगर हो सके तो ये आप एक दो बार बनाओ, एक क्वेश्चन हो जाएगा। अपवाद के केस में देख लेते हैं क्या बच्चा, अपवाद के केस में मैं दिखा देता हूँ आपको, G लेंगे निगेटिव, V लेंगे बच्चा 0, देख लो V 0 लेंगे तो U आपको फाइंड करने बोल सकता है, तो सिंपल बात है V इक्वल टू लिख लो U माइनस GT डाउन, अपवर्ड के केस में S इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है। आगे G आप निगेटिव, नहीं तो अगर आपको नहीं लेना है ये फॉर्मूला बेसिक तो आपको याद ही होगा ना, तो इसमें आपको A अगर डाउनवर्ड बोल रहा है तो प्लस पुट करेंगे जी, A अपवर्ड बोल रहा है मतलब कि नीचे से फेंक रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, नहीं ना, चलो ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है, मोशन, ओके। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे बच्चों, ठीक है, आप उसे करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ मोशन ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे हम फोर्स, ठीक है, फोर्स के साथ मिलते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होगा हमारा अगला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें हम आराम से कर लेंगे, ठीक है, अब कोई चीज़ नहीं बचता है, ठीक है, ओके, चलो कुछ, ठीक है, थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए।